गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल लास्ट क्लास में मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग मैंने आपको रूल्स बताए थे एसेट अकाउंट का, लायबिलिटीज अकाउंट का, एक्सपेंसेज एंड लॉसेज का, इनकम एंड गेन के, और इन पर बेस्ड मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच से एंट्रीज भी बताई थी। अब मैं आपको कुछ एंट्रीज ऐसी बता रहा हूँ जिनको आप मॉडर्न अप्रोच से कर रहे हैं। ट्रेडिशनल से भी अपन कर ही लेते हैं, लेकिन मॉडर्न अप्रोच से अपन करना चाहें तो कैसे करेंगे। जैसे देखिए, ट्रांजैक्शन है राम से माल खरीदा, ₹10,000। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000। राम से माल खरीदा ₹10,000। ₹10,000 का राम से हमने माल खरीदा है। और दूसरा है राम को माल वापस किया, राम को माल वापस किया ₹1,000। गुड्स रिटर्न टू राम ₹1,000। राम को ₹1,000 का माल वापस किया। ये दो ट्रांजैक्शन है। पहला राम से माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000। दूसरा गुड्स रिटर्न टू राम ₹1,000। राम से हमने माल खरीदा, इसमें दो अकाउंट ओपन करेंगे। एक तो माल खरीदा है परचेज, और एक राम। नोट नंबर 1 अप्लाई होगा। माल या संपत्ति खरीदने या बेचने के लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो यह लेन देन उधार माना जाएगा, और कैश अकाउंट को डीआर या सीआर करके व्यक्ति के नाम के खाते को हम डीआर और सीआर करेंगे। ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड एसेट्स गिवन एनी पर्सन नेम इन दिस सिचुएशन दीज अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड कैश अकाउंट विल नॉट डन डीआर और सीआर। इन प्लेस ऑफ पर्सन नेम अकाउंट विल बी डन डीआर और सीआर। तो यहाँ पर्सन का हम नेम लेंगे, एक तो परचेज लेंगे और दूसरा लेंगे राम। परचेज गुड्स से रिलेटेड है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच चलेंगे। अब परचेज मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हम माल खरीद रहे हैं तो हमारे लिए खर्चा हो रहा है, इसलिए हम इसको एक्सपेंसेज एंड लॉसेज में डालेंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर एक्सपेंसेज एंड लॉसेज में डालेंगे क्योंकि माल खरीद रहे हैं, खर्चा हो रहा है। और राम जिससे हमने उधार माल खरीदा है, राम वो व्यक्ति है, तो राम इन फ्यूचर हमसे पैसे मांगेगा। तो जो इन फ्यूचर हमसे पैसे लेगा या जिसे हमें पैसे देने हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है। क्या होता है वो हमारा क्रेडिटर। तो राम हमारा क्या है, क्रेडिटर है। तो ये इसलिए किस में आ जाएगा राम, लायबिलिटीज़ में। तो यहाँ पर जब हम माल खरीद रहे हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेज बढ़ रहा है, और एक्सपेंसेज बढ़ता है तो अपन क्या करेंगे, डीआर। एक्सपेंसेज बढ़ता है तो हम क्या करेंगे, डीआर करेंगे। और राम हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिटर है राम हमारा, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करेंगे, सीआर। तो एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डीआर टू राम्स अकाउंट, परचेज अकाउंट डीआर टू राम्स अकाउंट। अमाउंट आएगा 10,000। परचेज अकाउंट डीआर टू राम्स अकाउंट। अब है राम को माल वापस किया 1,000। अब हम राम को माल वापस कर रहे हैं यहाँ पर, तो राम और परचेज रिटर्न, राम और परचेज रिटर्न। यहाँ राम से हमने माल खरीदा था, इंटर रिलेटेड है ये दोनों ट्रांजेक्शन, राम और परचेज रिटर्न। अब राम का अकाउंट हमने किस में डाला था, लायबिलिटीज़ में। और क्यों डाला था, क्योंकि राम हमारा क्रेडिटर था, राम हमसे पैसे मांगता था, तो राम हमारी लायबिलिटीज़ थी, राम को हमें पैसे देने हैं, तो ये हमारा क्रेडिटर है। तो इसलिए यहाँ भी हम इसको किस में डालेंगे, लायबिलिटीज़ में डालेंगे। और परचेज रिटर्न ये एक्सपेंसेज एंड लॉसेज में आएगा।
राम को जब हम माल वापस कर रहे हैं, राम को जब हम माल वापस कर रहे हैं और ख़रीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं, तो राम पहले तो हमारा क्रेडिटर था 10,000 से। अब जब हम 1,000 का माल उसको वापस लौटा देंगे तो क्या उसके बाद में वो 10,000 रुपये मांगेगा क्या हमसे? 10,000 थोड़ी लेगा। अब उसकी लायबिलिटी हमारी घट जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और उसकी लायबिलिटी 10,000 से कम होकर 9,000 रह जाएगी। हम उसको जो चुकाने हैं अब हमें इन फ्यूचर वो 9,000 चुकाने हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये लायबिलिटीज़ हमारी कम हो रही है और लायबिलिटीज बढ़ती है तो CR करते हैं और कम होती है तो DR करते हैं। तो इसलिए यहाँ राम का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ राम का अकाउंट क्या कर देंगे हम? डेबिट कर देंगे। परचेज रिटर्न हमने एक्सपेंसेज एंड लॉसेज में क्यों डाला? क्योंकि परचेज है, माल खरीद रहे हैं, खर्चा है तो एक्सपेंसेज में ही है। अब यहाँ एक्सपेंसेज में क्यों? क्योंकि ये खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं और एक्सपेंसेज में कमी हो रही है। एक्सपेंसेज 10,000 से घट के 9,000 आ गया हमारा। माल खरीदा हमने 10,000 का, लेकिन 1,000 का जब हमने वापस लौटाया तो एक्सपेंसेज में कमी हुई और एक्सपेंसेज यदि कम हो जाता है तो ये हमारे लिए फ़ायदा है और इसलिए इसको क्या कर देते हैं हम? CR कर देते हैं। तो जब हम एंट्री बनाते हैं तो एंट्री बन जाएगी राम्स अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न अकाउंट, राम्स अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न अकाउंट और अमाउंट कितना आ जाएगा? 1,000। राम्स अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न अकाउंट अमाउंट आ जाएगा 1,000। 1,000 रुपये का माल हमने राम को वापस लौटा दिया। क्रेडिटर हमारे 1,000 रुपये से कम हो गए, इसलिए लायबिलिटी कम होती है तो DR करते हैं, इसलिए राम को DR कर दिया। परचेज रिटर्न एक्सपेंसेज में कमी हो रही है इसलिए CR कर देंगे। तो राम्स अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न 1,000। इस तरह से ये एंट्री हमारी बन जाएगी। तो ये 2 ट्रांजेक्शन मैंने आपको दिए, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ऐसे ही कुछ और ट्रांजेक्शन मैं आपको अभी बता रहा हूँ जिससे, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ ये मॉडर्न अप्रोच मैंने केवल इसलिए समझाई है कि कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं उनको हम मॉडर्न अप्रोच से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। बस उसके अलावा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी एंट्रीज आप मॉडर्न अप्रोच से बनाएं। केवल कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं जिनको हम मॉडर्न अप्रोच से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं अब आपको उन एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में बताने जा रहा हूँ कि वो एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है वो क्या क्या है। और उन एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या क्या है वो आपको समझना है। दोनों तरीके से मैं बताऊंगा। ज़्यादा बेटर ये है कि वो मॉडर्न अप्रोच से बनाएं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो जैसे एक वर्ड होता है मूल्यह्रास, मूल्यह्रास इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, मूल्यह्रास, डेप्रीसिएशन किसी भी एसेट की जो वैल्यू में कमी आती है उसे डेप्रीसिएशन कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। एसेट की वैल्यू में कमी आना वो डेप्रीसिएशन कहलाता है। कैसे? मैंने आपको बताया था किसी भी एसेट को जब हम लगातार प्रयोग में लेते जाते हैं उसके बाद क्या होता है उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है जिसे हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए एक बाइक हमने परचेज की 1 जनवरी 2020 को, 1 जनवरी 2020 को, और अब यदि 1 अक्टूबर 2020 को आप उसे सेल कर रहे हो, 50,000 की आपने परचेज की थी तो 50,000 में थोड़ी ही बिकेगी वो, उसकी वैल्यू में कमी आएगी ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब मॉडल जैसे चेंज होते रहते हैं तो वो पुराना मॉडल आउट हो जाता है मार्केट से। इस वजह से आपने उस बाइक को चलाया है तो उसमें वियर एंड टियर हुआ है, घिसावट हुई है, उसकी वजह से उसकी वैल्यू में कमी आती है। तो ये सब जो उसकी वैल्यू में जो कमी आ रही है ये डेप्रीसिएशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये डेप्रीसिएशन। जैसे इसके एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारे पास फर्नीचर है और डेप्रीसिएशन लगता किस पर है? डेप्रीसिएशन फिक्स एसेट्स पर लगता है।
फिक्स असेट्स मैंने आपको बताए थे, जैसे मशीन है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, एसी है, मोबाइल है, ये सब फिक्स असेट होती हैं, है ना, जिनको हम बिजनेस में यूज़ के लिए लेते हैं, सेल का ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये हमारी फिक्स असेट होती है ना, एक्सपेंसिव होती है, और इन पर ही डेप्रिसिएशन लगता है। दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, दो एसेट, जैसे कैश है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। उसके अलावा लैंड है, ज़मीन में क्या घिसावट होगी, ज़मीन तो जैसी है वो वैसी ही रहेगी, लैंड में कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो लैंड और कैश इन पर नहीं लगता। उसके अलावा इंटेंजिबल एसेट है, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ये इंटेंजिबल एसेट्स जो होती हैं इनका अमोर्टाइजेशन होता है बेटा, इनको अपलिखित करते हैं हम। अमोर्टाइजेशन का मतलब इतनी उसकी वैल्यू हर साल हम कम करते हैं, लेकिन ये डेप्रिसिएशन नहीं होता है, डेप्रिसिएशन केवल फिक्स टेंजिबल एसेट पर लगता है। तो अब यहाँ फर्नीचर है 1 लाख रुपए का। अब क्वेश्चन है हमारा, फर्नीचर पर 10% मूल्यह्रास लगाइए। चार्ज डेप्रीशिएशन एट द रेट 10% पर एनम। 10% मूल्यह्रास लगाना है आपको। तो हम डेप्रीशिएशन जब लगाएंगे तो 1 लाख का, ये सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। सबसे पहले हम डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे पर एनम, प्रति वर्ष। पर एनम का मतलब होता है प्रति वर्ष, साल भर का है ये। तो पहले अपन डेप्रीशिएशन लगाएंगे, तो 1 लाख पर 10% डेप्शन हमारा लगेगा, तो डेप्शन आएगा बेटा 10,000। डेप्शन आएगा 10,000, डेप्शन 10,000 आ जाएगा। तो अब जब नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे, तो नेक्स्ट ईयर हमारी जो एसेट की वैल्यू है वो 1 लाख माइनस 10,000, जो वैल्यू रह जाएगी वो 90,000 रह जाएगी एसेट की। फर्नीचर की जो वैल्यू है नेक्स्ट ईयर जो जाएगी, 1 साल के एंड में हमने पूरे साल भर में माना कि उसकी वैल्यू में जो कमी आएगी वो 10,000 से आएगी, तो नेक्स्ट ईयर जो उसकी वैल्यू कम होके कितनी रह जाएगी 90,000। इसमें हम 2 अकाउंट ओपन करेंगे, एक तो डेप्रीशिएशन का और दूसरा फर्नीचर का। डेप्रीशिएशन जो आएगा वो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच एक्सपेंसेस एंड लॉसेज में, डेप्रीशिएशन जो आएगा वो आएगा एक्सपेंसेस एंड लॉसेज में, और फर्नीचर आएगा वो आएगा हमारी एसेट्स में। एक्सपेंसेस एंड लॉसेज इंक्रीज हो रहे हैं, और कितने से इंक्रीज हो रहे हैं 10,000 से। 10,000 से हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेज इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसलिए उसको डीआर कर देते हैं। और एसेट की वैल्यू कम हो गई, 1 लाख से घट के एसेट की वैल्यू 90,000 रह गई। 1 लाख से कम होके एसेट की वैल्यू 90,000 रह गई। तो एसेट की वैल्यू जब कम होती है तो उसको सीआर करते हैं, और बढ़ती है तो डीआर करते हैं। तो यहाँ कम हो रही है तो इसलिए सीआर करेंगे। तो जब हम एंट्री बनाएंगे तो एंट्री बनेगी डेप्रीशिएशन अकाउंट डीआर टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट 10,000, डेप्रीशिएशन अकाउंट डीआर टू फर्नीचर अकाउंट बीइंग डेप्रीशिएशन चार्ज्ड, बीइंग डेप्रीशिएशन चार्ज्ड। 10,000 का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। तो हमें ध्यान देना है डेप्रीशिएशन, पहले हमारी जो वैल्यू है 1 लाख है, उसका 10% डेप्रिसिएशन हो गया 10,000। 1 लाख में से 10,000 माइनस कर दिए तो 90,000 आ गई उसकी वैल्यू। 1 लाख से घट के 90,000 रह गई। 2 अकाउंट ओपन किए मैंने, डेप्रीशिएशन का और फर्नीचर का। एक्सपेंसेस एंड लॉसेज में आएगा और फर्नीचर हमारी एसेट में आएगी। एक्सपेंसेस एंड लॉसेज इंक्रीज हो रहे हैं इसलिए डीआर कर देंगे। एसेट की वैल्यू 1 लाख से घट के 90,000 रह गई, तो एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो सीआर कर देंगे। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डीआर टू फर्नीचर, एंट्री हमारी 10,000 से बन जाएगी। अब यदि हम इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से बनाते हैं तो डेप्रीशिएशन को आप नॉमिनल में डाल देते, नहीं डाल देते?
और नॉमिनल है और ये हमारे लिए लॉस है, इसलिए हम इसको DR कर देते हैं। और फर्नीचर ना तो कम्स इन है ना गोज आउट है, इतनी वैल्यू कम हो रही है इसलिए हमें इतने समय उतना जा रहा है, इसलिए हम उसको CR कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी डेप्रीशिएशन अकाउंट DR टू फर्नीचर अकाउंट। तो ज़्यादा बेस्ट तरीका है ये कि ये एडजस्टमेंट एंट्री हम मॉडर्न अप्रोच से समझें तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे एडजस्टमेंट एंट्री डेप्रीशिएशन की। क्लियर हो गया होगा डेप्रीशिएशन आपको। तो इस तरह की 7 एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो आज कुछ एंट्री वो मैंने बताई, एक ये एडजस्टमेंट एंट्री डेप्रीशिएशन की बता दी, तो इनको आप समझें करें। और कुछ क्वेश्चंस, कुछ ट्रांजेक्शन्स 4 या 5 आप अपने मन से मॉडर्न अप्रोच से बना के और मुझे सेंड करें। और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके।